हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा म्यूचुअल फंड लेकर के आया हूं जिन लोगों का नज़रिया रहता है कि हम भाई शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाएंगे या हम टेस्ट करके देखेंगे मार्केट को। तो जनरली आज मैं आपके सामने बिजनेस साइकिल फ़ंड की बात करने वाला हूँ और जो एएमसी मैंने चुन रखी है वो क्वांट की है। सबसे पहले बिजनेस साइकिल फ़ंड की डेफिनेशन देते हैं। बिजनेस साइकिल फ़ंड का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार एक थीम चलती है, हर साल किसी न किसी थीम का बोलबाला शेयर मार्केट के अंदर रहता है। जैसे कभी आपने देखा होगा पीएसयू थीम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, या कभी आपने देखा होगा कि रेलवे स्टॉक्स आगे बढ़ रहे हैं, या कभी देखा होगा कि अडानी के स्टॉक्स चल रहे हैं, कभी देखा होगा टाटा के स्टॉक्स चल रहे हैं। कभी आपने ये भी देखा होगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, माइंट्री, कोफोर्ज, ओरेकल फाइनेंशियल, ये सारी कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। कभी आपने देखा होगा कि फॉर्जिंग से रिलेटेड कंपनियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, जैसे भारत फॉर्ज हो गया, ये सब कंपनियां। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि स्टील सेक्टर में बहुत तेज़ी से बूम आया है, कि जैसे टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया। अभी आप रिसेंटली देख पा रहे हो कि एनर्जी सेक्टर के अंदर बम्पर बूम चल रहा है। तो एक इन्वेस्टर के लिए ये मुश्किल हो जाता है सेलेक्ट करना कि बहुत ये जैसा कि मार्केट या एनवायरनमेंट जितनी तेज़ी से चेंज होता है शेयर मार्केट के अंदर, इन्वेस्टर के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम इतनी तेज़ी से स्विच कैसे करेंगे। इसके लिए आपके लिए ये रोल प्ले करता है बिजनेस साइकिल फंड। बिजनेस साइकिल फंड के अंदर फंड मैनेजर का यही काम होता है सिर्फ कि जो ट्रेंड चल रहा हो, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो इस हिसाब से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत तेज़ी से स्विच करते हैं। इस वजह से बिजनेस साइकिल फंड में क्या होता है कि आपको शॉर्ट टर्म में ही बहुत तगड़ा रिटर्न मिल जाता है, और ये इस चीज़ का गवाह भी है क्वांट म्यूचुअल फंड का ये फंड। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 18 रुपये का है। बहुत अभी रिसेंटली ही इसका एनएफओ आया था, साल भर पहले। एक साल में 63% का CAGR, मैक्सिमम 65% का CAGR। लेकिन हाँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी अगर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है इस फंड से, पर वो भी रिटर्न कैसे मिल रहा है, गिरते पड़ते मिल रहा है। ये देखो, गिर रहा है, पड़ रहा है, फिर ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको यूज टू रहना पड़ेगा। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे, संदीप टंडन साहब, ये 4 फंड मैनेजर मिलकर के आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। 3 महीने में रिटर्न देखो 12% का एब्सोल्यूट, 6 महीने में 17% का, एक साल में 63% का। रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपका है क्या, रहता ही है। शेयर मार्केट के अंदर अगर आपका पैसा इक्विटी के अंदर आया तो अल्टीमेटली आपका रिस्क वेरी हाई होने वाला है। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना रिस्क के आपको मिले। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलते हो, क्या मान के चलते हो कि फिक्स डिपॉजिट सबसे ज़्यादा सेफ होता है। पर आपको एक चीज़ पता होगी, अगर कोई भी इंडिया का बैंक, कोई भी, मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी इंडिया का बैंक अगर कोलैप्स होता है तो वहाँ पर भी केवल एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आरबीआई गारंटी लेता है, जो 1 लाख या 5 लाख ऐसा केस में भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ पर आप याद रखें। क्वांट बिजनेस साइकिल फंड की आपके सामने लेकर के आया हूँ। हमेशा सेलेक्ट किया करें डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान को। 1357 करोड़ का इसका असेट साइज है, केवल 0.57% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, 2.37% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी है। इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए ही एग्जिट लोड लगाया है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लगाया, और शॉर्ट टर्म का नजरिया है केवल 15 दिन। वो इस वजह से क्योंकि साइक्लिकल फंड होते हैं या जो थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इन्वेस्टर ज़्यादा टाइम ऐसे फंड्स को देता नहीं है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, फाइनेंशियल के अंदर 17% स्टेक किया है, एनर्जी के अंदर 14%, सर्विसेज के अंदर 11%, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, इंश्योरेंस और कुछ मटेरियल सेक्टर में आपका पैसा गया हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, संवर्धन मदरसम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी हैं, HFCL, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ऑरबिंदो फार्मा, टाटा पावर, SP अपैरल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सन टीवी नेटवर्क, कंटेनर कॉरपोरेशन, कावेरी, कोवई मेडिकल सेंटर। कोवई साउथ का बहुत बड़ा ब्रांड है। यूनाइटेड स्पिरिट, इंडियन IRCTC, आरती फार्मा लैब्स, स्ट्राइड्स फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, APJ सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड, SGS एंटरप्राइज, सुवेन लाइफ साइंस, अरामको सीमेंट, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, ब्रूक्स लेबोरेटरी, HDFC LIC, जैसे कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और जो यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी है वो है आपके सामने सबका पसंदीदा जिलेट इंडिया। जी हाँ, जिलेट इंडिया लिमिटेड। बिजनेस साइक्लिकल फंड के अंदर ही आपके कैटेगरी बेस्ड जो थीम बेस्ड कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो इसके जो पीयर कंपेटिटर हैं ऐसे ही कुछ बनते हैं, जैसे HDFC डिफेंस फंड, फ्रैंकलिन इंडिया का अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। ऑटो के अंदर
2023 से लगा के 24 के पहले तक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। जहां बजाज ऑटो कभी 2400-2500 की रेंज में घूमता था, आज बजाज ऑटो देखो 10,000 की रेंज क्रॉस करने के लिए रेडी है। जहां पर 2200 रुपये के आसपास कभी हीरो मोटो कॉर्प घुमा करता था और आज की डेट पे देखो 5,000 के ऊपर है। टीवीएस मोटर्स की बात करेंगे, टीवीएस मोटर्स को देखो आप, कभी 600-700 के आसपास रहता था, 2400-2500 के आसपास घूम रहा है। यह रीजन है कि शेयर मार्केट के अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए टिकेगा, रिटर्न आपको वही फंड या शेयर बना के देगा। क्वांट एएमसी की बात करें तो 90,625 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये यहाँ पर 83 स्कीम्स के साथ आते हैं। मेरे मित्र, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर करें। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।